नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में बताने जा रही हूँ। तो राजस्थान की जलवायु का अध्ययन जो है एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। इसको किसी एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसको विभिन्न भाग में इसका जलवायु का अध्ययन हम करेंगे। तो जलवायु का अध्ययन करने से पूर्व हमको ये पता होना चाहिए कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसम की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। यानी यदि हम लंबी अवधि के दौरान विभिन्न मौसम की औसत अवस्थाओं की बात करें तो वो जलवायु कहलाती है, और छोटी अवधि के दौरान बात करें तो वो मौसम कहलाता है। छोटी अवधि जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक मास के दौरान विविध मौसम की अवस्था मौसम कहलाती है। तो यहाँ जलवायु में और मौसम में यही डिफरेंस है कि लंबी अवधि के दौरान यदि बात कर रहे हैं हम जलवायु दशाओं की तो वो जलवायु कहलाती है, और उन्हीं तथ्यों के बारे में हम यदि एक मास, एक दिन या एक सप्ताह के बारे में बात करते हैं तो वो मौसम कहलाता है। जलवायु के अध्ययन में कई तथ्य हैं, जैसे तापक्रम, दबाव, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, धूप की अवधि आदि तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो जलवायु का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम तापमान, दबाव, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, धूप की अवधि कितनी थी आदि विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, जल से सापेक्षिक स्थिति, पर्वतीय अवरोध, ऊंचाई, प्रचलित हवा तथा महाद्वीपीयता आदि महत्वपूर्ण कारक है। तो ये कई कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने से पूर्व कुछ तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। उन तथ्यों के बारे में नंबर 1 है, राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट व 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में है। इन्हीं अक्षांशों में उत्तरी अरेबिया, साइबेरिया और मिस्र का कुछ भाग, उत्तरी सहारा और मैक्सिको के भाग स्थित है, जहां पर जलवायु की दशाएं राजस्थान की अपेक्षा अधिक कठोर और प्रचंड है। तो इन्हीं अक्षांशों में दूसरे जो मरुस्थलीय भाग है वहां की जलवायु की दशाएं जो है राजस्थान की तुलना में अधिक कठोर और प्रचंड है। भारत के उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भाग भी इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो जिन अक्षांशों के बीच में राजस्थान स्थित है उन्हीं अक्षांशों में उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के भी अधिकांश भाग स्थित है, लेकिन स्थानीय कारकों के फलस्वरूप जलवायु में पर्याप्त अंतर है। तो यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि सेम अक्षांशों में स्थिति होते हुए भी जलवायु में विभिन्नता पाए जाने का कारण है कि स्थानीय कारक भी प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति काफ़ी हद तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्याभिताप और प्रचलित वायु की दिशाओं को निर्धारित करती है। दूसरा कारक है, राजस्थान के दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर है। तीसरा कारक है, राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। और चौथा कारक है, राज्य में अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है और राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जलवायु को जानने से पहले इन तथ्यों के बारे में हमें पता होना आवश्यक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में कि राजस्थान की जलवायु की क्या क्या विशेषता है। नंबर 1 है, प्रदेश की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है और शीतकाल में बहुत कम वर्षा वह भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में होती है। वर्षा की मात्रा व समय अनिश्चित है। प्राय 15 जून से 30 जून के मध्य वाष्पीय हवाएं आ जाती हैं, लेकिन वर्षा के अभाव में आए साल अकाल व सूखा पड़ता रहता है। तो तीसरा है, वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। वर्षा दक्षिण पूर्व भाग में अधिक और उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत कम होती है। और नंबर 4 है, वर्षा की मात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर कमी होती जाती है। तो ये राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं जलवायु के आधार पर राजस्थान में परंपरागत ऋतु के बारे में।
तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में 3 प्रकार की परंपरागत ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इन ऋतुओं का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में अलग से करेंगे, क्योंकि इनका अध्ययन भी विस्तृत अध्ययन है। यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है दक्षिणी पूर्वी वायु धाराएं पहले से ही अपनी आर्द्रता को गंगा के मैदान में समाप्त कर चुकी होती है। तो जो दक्षिणी पूर्वी वायु धाराएं उठती है वो गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता को खत्म करती है और राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते वो हवाएं शुष्क हो जाती है। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं उष्ण सागर पार करने के पश्चात अत्यधिक गर्म भूमि पर आती है, इसलिए उनकी सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घट करके 50% ही रह जाती है। लेकिन पश्चिम से गर्म शुष्क वायु की ऊपरी धारा की उपस्थिति के कारण आर्द्रता का अधिकांश भाग सोख लिया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना प्राय समाप्त हो जाती है। तीसरा कारक है राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के लिए प्राकृतिक अवरोध का भी अभाव एक कारण है। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार, हवाओं के समानांतर होने तथा ऊंचाई अधिक न होने के कारण ये श्रेणियां जल से भरी हवाओं को रोककर वर्षा करवाने में सहायक नहीं होती है। तो ये है राजस्थान में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण। अब हम बात कर रहे हैं आर्द्रता की। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल में तथा सबसे अधिक अगस्त में होती है। वायु में नमी की मात्रा शीत ऋतु में निम्नतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता प्रातःकालीन 35 से 60% व दोपहर में 10 से 30% के बीच रहती है। शीत ऋतु में सुबह 50 से 60% आर्द्रता व दोपहर में 25% आर्द्रता पाई जाती है। मानसून प्रत्यावर्तन पर सापेक्षिक आर्द्रता में गिरावट होती है। अब हम बात कर रहे हैं हवाओं के बारे में। राजस्थान में हवाएं प्राय दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर चला करती है। जून के महीने में हवाएं तेज व नवंबर में सबसे हल्की चलती है। वायु की गति राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा उत्तरी पश्चिमी भागों जैसे बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में अधिक तीव्र होती है। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेज हवाएं और आंधियां पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। तो ये है राजस्थान की हवाओं की विशेषता। अब हम बात कर रहे हैं आंधियों के बारे में। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म व धूल भरी हवाएं आम घटना है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में ये धूल भरी आंधियां जून के महीने में तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मई के महीने में सबसे अधिक आती है। जून के बाद अधिकांश आंधियां रुक जाती है। औसतन वर्ष में आंधियां गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जोधपुर में 8 दिन, जयपुर में 8 दिन, कोटा में 5 दिन तथा अजमेर में 3 दिन चला करती है। राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी भागों में वज्र तूफान प्राय अधिक आते हैं। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।